अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आज जो है मैं यहाँ शर्ट स्टिच कर रही थी अपनी बेटी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रोज़ स्टिचिंग? हाँ, तो रोज़ ही स्टिचिंग होती रहती है जब कपड़े हों और जो कोई थोड़ा-सा सुस्त हो ना मेरी तरह कपड़े सीने में। कि सीने में सुस्त क्या है, टाइम की भी बात होती है। आपको मालूम है कि जिस तरह से जॉब वगैरह का सिलसिला चलता रहता है, तो जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं ये जो है स्टिचिंग की भी थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ। लेकिन ये शर्ट इंशाल्लाह मैंने कंप्लीट करके ही छोड़नी है। तो यहाँ नेक लाइन बनानी थी मुझे, वी वाली जो आजकल चल रही है ना, वी प्लेकेट के साथ जो नेक लाइन बनती है वो बनानी है। तो उसकी जो है मैं यहाँ कर रही हूँ मार्किंग। तो हर चीज़ जो है नाप तोल के हर काम, जो सिलाई का तो ख़ास कर माप के बगैर अगर आप करेंगे तो फिर वो इतना कोई अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखा जाए। उससे फिर ये होता है इक्वल जो है ना सारा काम हो जाएगा। इक्वल जो आप अगर ये पट्टियाँ स्टेप जिसे कहते हैं ना, वी की निकाल रहे हैं, प्लेकेट निकाल रहे हैं, तो वो भी सही निकल जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो है इस वक्त वी का कोई मुझे एक स्टेप अगर कटा हुआ आता है वो तो नहीं हो सकता। इसमें फ्यूजिंग से कट करना है, वी शेप देना है और बिल्कुल प्रॉपर देना है, तो फिर मेजरमेंट का तो ख़ास ख्याल रखना ही पड़ेगा। और आप सब बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या कर रहे हैं? यानी कि बिस्तर वगैरह ब्लैंकेट तो मेरे सारे वॉश हो गए, तो हो सकता है आराम से आप लोग जो है अपने बिस्तर और कंबल और गर्म कपड़े धोने के मेरी वीडियो देखी होगी वो आप लोगों ने। बस गर्म कपड़े हैं वो निकालने हैं, अपर वगैरह जो होते हैं वो सब निकाल के उन्हें वॉश करना है, वो रह गए हैं। तो उन्हें भी इंशाल्लाह अभी जो मैं मशीन लगाऊंगी तो वो भी वॉश कर लूँगी। जो कमीज़ का फैब्रिक है ना उस पे लगाना है ये कट और प्रेस करना है। तो इसे मैंने बहुत बड़ी एहतियात से इसको रखना होता है। वीक ब्लैकेट आप पहले सेंटर से कट करेंगे तो इस तरह से आमने सामने रख कर ना तब इसे प्रेस से लगाइएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है हम अलग अलग करके लगा देते हैं और फिर उसे जो स्टिच करते हैं ना तो फिर वो दोनों एक साइड के ही बन जाते हैं, दोनों साइड पे कभी सही से नहीं बनते। तो जिस तरह से भी आपने लगाना है, आपने ऐसे कपड़ा रखना है आउटसाइड से, सीधी तरफ से नहीं रखना, उल्टी तरफ से रख के ना और इसको बराबर रख के इस तरह से लगाना है। सेंटर में से भी थोड़ा कपड़ा छोड़ना है क्योंकि वो बाद में फोल्ड करके हमने इसके ऊपर उसको भी प्रेस कर देना है। कटिंग का एंड हो रहा है ना, मैं आपको तो फिंगर से अच्छी तरह से प्रेस से मैं दबा रही हूँ। ये किनारे आपने अच्छी तरह से दबाने हैं ताकि जब आप गले को स्टिच के बाद पलटे ना तो ये यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए फ्यूजिंग। ठीक है, इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अच्छा हाँ, तो कुछ लोग तो बोर हो रहे होंगे जिन्हें सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका भी मैंने बोरिंग का ख्याल किया है, वो बोर ना हो उनके लिए हम जाएंगे सीधा यहाँ से जो है शॉप पर जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो आप लोग देख ही रहे थे कि जो शर्ट है तो देखें हम आ गए हैं शॉप पर। सिंपल सी लग रही है, मतलब अगर मैं मेरे लिए होती तो मैं तो पहन लेती, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा बहुत जो है उसे पसंद है कि सिंपल से थोड़ा सा अलग हो। तो फिर मैं सोचा चले कोई अच्छे से लाके इसके ऊपर बटन लगा देती हूँ। तो बटन लेने के लिए मैं आई हूँ और मैं ये सोच रही थी कि जब मैं सिलाई करने बैठूँ ना तो बस फिर कंप्लीट करके ही उठूँ, कुछ ऐसा वर्क ना रह जाए जिसकी वजह से जो है ये कपड़े आधे अधूरे रह जाएं। और मेरी एक आदत है, जब मैं कुछ सिलाई करने के लिए बैठती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि उसी दिन उसको कंप्लीट कर लूँ। बहुत कम मैं सिलाई करने बैठी हूँ और वो 2-3 दिन पर चली जाए, तो इसलिए मैं बिल्कुल फारिग होकर बैठती हूँ, खासकर सुबह के टाइम में। पर आज सुबह का टाइम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा पहले चलते हैं, बटन ले लें, धागा वगैरह ले लें, सब चीज़ें जो भी मुझे उसके लिए चाहिए वो तमाम चीज़ें ले लूँ और फिर उसके बाद जो है बहुत आराम से सिलाई करूं। तो अच्छा, ये हमारे करीब में ही एक शॉप खुल गई है, छोटी सी शॉप है, बहुत अच्छी है कि ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमें फ़िलहाल कैजुअल सिलाई के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो मिल जाती हैं। पहले भी यहाँ पर एक शॉप थी तो वो शायद ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि आपको पता है गली मोहल्ले में इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, तो वो उन्होंने बंद कर दी थी। पर मुझे उससे बड़ा फ़ायदा था और उनके बंद होने के बाद मुझे तो काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो ना हमें यहीं से मिल जाती थी, उसके लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था। अब ये एक और शॉप खुली है तो दुआ है अल्लाह ताला इस भाई के कारोबार में इतनी बरकत दे कि फिर ये यहाँ से जो है ये शॉप छोड़कर ना जाए। वैसे इनकी शॉप के इर्द गिर्द जो है ना काफ़ी टेलर की शॉप्स हैं, तो उसकी वजह से इनका काम अच्छा चल जाता है। तो बस दुआ ही है मेरी कि काम अच्छा ही चलता रहे ताकि ये यहाँ पर बसे रहें जब तक मैं भी यहाँ पर रेंट पर हूँ। लेकिन ये बाद में भी अल्लाह करे बसते रहें यहाँ पर, क्योंकि और भी तो घर हैं, वो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये लटकन वाले होते हैं, पर ये इतना ज़्यादा पायदार नहीं होते हैं। ये जस्ट जैसे फैंसी ड्रेस सी रहे हैं उसके लिए तो ये सही रहते हैं, लेकिन
कैजुअल जो आप रेगुलर में यूज़ करेंगे उसके लिए इतने ज़्यादा सही नहीं रहते, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं स्लिप वगैरह पे। सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप भी देख रहे हैं ये सारे बटन वगैरह, देखें आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। एक मैंने अपनी जो शर्ट मैंने अपनी स्टिच की ना, उसमें आप देख रहे थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें लूप्स लगाया। तो एक मुझे बटन चाहिए था उसके लिए, तो यहाँ मैंने एक बटन जैसे बंटी बटन होता है ना शेड वाला, वो ले लिया था उसके लिए भी। तो वो मैं उस पर भी लगा लूँगी। तो ये भाई की शॉप है और सामने ये, हाँ वो भी लगाते हैं, बनाते हैं कपड़े वाले जो बटन है ना, वो भी ये बनाते हैं। तो बस बटन वगैरह हो गए थे। ये लेस लेनी थी स्लिप के लिए, तो अब तो ये लेस स्लिप के लिए तो लाजमी हो गई है, पर शुक्र है उससे जान छूट गई जो चाक्स पे और दामन पे लगती थी, वो लगने लगी थी। तो फिर जो भी चलता है वो फिर करना भी पड़ता है। लेकिन वो जो पलटा लगाते हैं और वो पाइपिंग, तो अच्छा हुआ कि वो ख़त्म हो गई। तो जो पलटा होता है, पलटा लगाते हैं, वो तो अच्छा रहता है, उससे दामन पे एक भारीपन रहता है। अगर पलटा लगा दें तो वो सही रहता है। तो बस फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। लेने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैंने ये स्टिच भी कर ली थी शर्ट। ऑलमोस्ट स्टिच हो गई है, सिर्फ जो स्लिप हैं वो अटैच करना रह गई हैं। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें लग गई है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फिनिशिंग से लग चुकी है। और ये मैंने बटन लिए हैं इसके ऊपर, तो ये अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर बटन। आप लोग भी देखकर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सिंपल सी शर्ट है ना, तो ये लगा के एक थोड़ी सी जान आ गई है शर्ट में। तो ये अच्छी तरह से अटैच करना है। तो अब ये यहाँ मेजर कर रही हूँ कि बटन में जो मुझे फासला रखना है, तो आप चाहते हैं अगर इक्वल है, इक्वल चाहते हैं सारे बटन इक्वल लगें, तो आपने इस तरह से इंच टेप से जो है निशान ज़रूर लगाना है। इसे मैंने 3.5 इंच के फासले से लगाया क्योंकि बटन बड़े हैं, लेकिन जितने भी हों बड़े बटन तो 4 या 5 बस इतने ही लग जाएँ तो बेहतर है। तो मैंने 4 बटन लिए थे और 4 बटन मैं इसमें लगा लूँगी। अच्छा, ये अंदर की साइड देखें, मैंने स्टेप लगाया है एक। शमीज़ वगैरह पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं ना, तो वो गले से बाहर आती है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, या कोई भी स्टेप बाहर आता है तो बुरा लग रहा होता है। तो इस तरह से आप ये स्टेप लगा लिया करें। अच्छा, ये ना मैंने देखी थी एक टेलर की, कोई किसी की शर्ट स्टिच थी, तो ये उसमें लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से देखा था। तो फिर मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग भी जो टेलर से स्टिच करवाते होंगे उनके तो शायद ये लगे होते होंगे। किसी को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो यकीनन उनको इस चीज़ से काफ़ी हेल्प होगी। ख़ासकर बच्चियों के ये ज़रूर लगाया करें, ताकि वो उठने बैठने में थोड़ा सा बेहतियाती करते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का जो स्टेप है उनका वो बाहर की तरफ नहीं आए। जब ये लगा रहेगा तो वो अगर गला खींचेगा भी ना, तो भी स्टेप जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं आएंगे, या शमीज़ वगैरह जो पहनी है वो बाहर की साइड पर नहीं आएंगे। अब मुझे लगाने हैं छोटे जो स्टेप वाले बताए थे ना, जो मैंने स्टेप दिखाया था शोल्डर के अंदर। तो अब आ गया है उनका टाइम कि मैं उन्हें बटन लगा दूं। तो सारे काम जो है अगर टाइम के टाइम कर लेना तो फिर बहुत अच्छा होता है, वरना जो चीज़ रह जाए वो रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है कि कोई चीज़ रह गई है और फिर मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को एक बटन लगा कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। कभी इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे नहीं मालूम हो यहाँ बटन लगता है, कोई न्यू, कोई थोड़ी बहुत जो है ना स्टिचिंग भी जानता हो, तो वो मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत उसके लिए हेल्प हो जाए। बाकी जो लोग हैं जिन्हें स्टिचिंग वगैरह नहीं करनी आती या नहीं पसंद है, तो वो बस ऐसे ही वीडियो एंजॉय करें और वो वीडियो देखकर खुश हो जाएं। तो बस इस तरह से मैंने बातों बातों में देखें ये बटन भी लगा लिए हैं। और अब इसका क्या करना है मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ। अगर किसी की समझ नहीं आ रहा कि इस स्टेप का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं आपको यहाँ इस तरह से समझा रही हूँ। ये इन स्टेप है ना, समझे, इसलिए कोई शमीज़ या स्टेप है और इस तरह से उसके ऊपर हमने ये लगा देना है, टाइट सा बटन करके लगा देना है। फिर अब आप देखिएगा कि ये चीज़ जो है ये आगे नेक की साइड पे मूव नहीं होगी। नेक लाइन किसी की बड़ी हो जाती है, या कोई किसी का होता है, किसी के इतने कमज़ोर लोग से होते हैं ना, तो उनके जो गले हैं वो छोटे से छोटा भी बनाएं तो वो लटक जाते हैं। तो फिर इस तरह से कोई नीचे कुछ भी पहना हो तो वो शो नहीं होगा नेक से। ये देखें इस तरह से। तो जिसको नहीं पता, तो ये मैं सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ कि इससे जो है आप ज़रूर लगाइएगा स्टेप, तो इससे काफ़ी हेल्प होगी। बच्चियाँ हो छोटी बहुत, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है इस तरह से लगाना। तो ये माँ का ही फ़र्ज़ होता है कि अपनी बच्चियों को छोटी मोटी चीज़ें जो है उनके बारे में भी बताती रहें, समझाती रहें और उनका ख्याल भी रखें। तो बस यहाँ जो हो गई थी, शर्ट वगैरह स्टिच हो गई थी, तो फिर ये सब इंस्टेप वगैरह जो है सब कुछ फोल्ड करके हाथ के हाथ अपनी जगह पे रख देते हैं। जो भी यहाँ पर धागा वगैरह है, जो भी है सब कुछ रख देंगे, ताकि फिर जाके मैं इस शर्ट को जो है आराम से प्रेस कर सकूँ।
शर्ट पे प्रेस अच्छी तरह करना है, हल्का सा पानी डाल के। फिर जब भी नया सूट हो ना तो उसको लाजमी जो है पानी डाल के फिर जो है स्प्रे करके, पहली बार में आपने प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा दी ना तो फिर वो वैसे ही रहेगी। तो यहाँ प्रेस मैं कर चुकी हूँ। तो ये कंप्लीट शर्ट आप तैयार है, प्रेस इसके ऊपर हो चुकी। जब मैं स्टिचिंग सीख रही थी ना तो जब मैं टीचर ने उस वक्त मुझे बताया था कि जब भी आप स्टिचिंग करें ना तो उसके बाद प्रेस इतनी ज़बरदस्त करें कि देखते ही उस सिलाई के ऊपर दिल आ जाए। तो सारा कमाल सिलाई के बाद जो होता है ना वो प्रेस का होता है। तो प्रेस जो है ना बड़ी अच्छी तरह से स्प्रे कर करके करनी है। ये स्लिप है जो मैंने ली थी, लेस ली थी, वो लगा दी है और बटन लगा दिए हैं। स्टेप पे भी बटन लग गए हैं, अच्छी सी प्रेस हो गई है। दामन चाक वगैरह पे पानी स्प्रे करके अच्छी तरह से टाइट हाथ से, जो आपने फर्स्ट टाइम जो यूज़ से पहले आपने प्रेस करनी है ना जमा के इस सिलाई के बाद, तो उसके बाद जो है कपड़े की आपकी सिलाई की जो है ना लुक निकल कर आती है। तब कहते हैं लोग वाह क्या फिनिशिंग के साथ जो है इसके ऊपर सिलाई में मेहनत की गई है, बड़ी नीट जो है ना स्टिचिंग हुई हुई है। तो यही कमाल होता है जब आप देखते हैं ना टेलर की, आप लोगों को कपड़े बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। नो डाउट टेलर तो अच्छे सीते ही हैं, उसके बाद वो प्रेस बहुत अच्छी करते हैं जब भी कपड़ा जो है ना मुंह से बोल रहा होता है कि देखिए मेरी सिलाई। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो से कुछ छोटी मोटी हेल्प होती है कि नहीं, और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।